फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्राफिक स्टूडियो पे, जहां आप सीख सकते हैं फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिप्स टूल के बारे में। ठीक है, तो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ सर्कल देख सकते हैं। एलिप्स टूल से इस डिज़ाइन को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है, आज मैं एलिप्स टूल के बारे में ही आपको बताऊंगा। तो ये अभी आप अपनी स्क्रीन पे एलिप्स टूल के कुछ डिज़ाइंस देख सकते हैं। ठीक है, और इन्हें कैसे बनाना है एलिप्स टूल की हेल्प से। और एलिप्स टूल के साथ साथ हम ये बात करेंगे 3 पॉइंट एलिप्स टूल की। ये आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारा एलिप्स टूल है। ठीक है, तो ये आप एलिप्स टूल के साथ देख सकते हैं। आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे 3 पॉइंट एलिप्स। ठीक है, तो इन दोनों टूल्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं इस डिज़ाइन को डिलीट कर देता हूँ जो स्क्रीन पे बनाया हुआ है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से एलिप्स टूल को क्रिएट करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने ये रेक्टेंगल टूल है, इस टूल के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने रेक्टेंगल टूल को कवर किया था। ठीक है, एलिप्स टूल। तो जब आप एलिप्स टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका जो है माउस का जो है वो इंडिकेटर दिखता है। ठीक है, और ऊपर ये आप ये देख सकते हैं, ये एलिप्स टूल की जो है वो प्रॉपर्टी बार है। ठीक है, ये एलिप्स टूल की प्रॉपर्टी बार है, यानी कि यहाँ पे जो भी आप एलिप्स टूल के साथ जो आप डिज़ाइन वर्क कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो आपको एलिप्स टूल की वो इस प्रॉपर्टी बार में दिखती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करने के बाद जब माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद जब उसे ड्रैग करते हैं, तो वहाँ पे एक हमारा शेप हमें वो बनता हुआ दिख रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप एक शेप क्रिएट कर लें। तो इस तरीके से आप एक एलिप्स जो है, यानी कि राउंड सर्कल आप एक क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जब इसे ड्रैग करते हैं, तो ये सेम उसी तरीके जैसे पहले आपने रेक्टेंगल टूल में पढ़ा था फ्री हैंड की तरह, तो इसे भी आप सेम फ्री हैंड किसी भी साइज़ में, यानी कि किसी भी शेप का जो है ये आप एलिप्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप वर्टिकल भी क्रिएट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी क्रिएट कर सकते हैं, या प्रोपोर्शनली आप चारों तरफ किसी भी पोजीशन में प्रोपोर्शनली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक आप। और इसके साथ एक चीज़ और, जब आप एलिप्स टूल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, देन उसके बाद आप माउस को ड्रैग करके आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, तो ये आपको प्रोपोर्शनली आपको डिज़ाइन जो है, यानी कि जो इस एलिप्स शेप को वो प्रोपोर्शनली आपको ड्रॉ करके देगा, जब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन आपने प्रेस किया होगा। अगर कंट्रोल बटन प्रेस नहीं किया होगा आपने, तो फिर इस तरीके से फ्री हैंड, यानी कि किसी भी साइज़ का आप इस एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपने एलिप्स टूल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जांपल आप जब एलिप्स टूल को यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के बाद जब ये ड्रॉ हो गया, तो इसके चारों तरफ आप नोड भी देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसके साइज़ को, या इसके साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप वर्टिकली इसकी जो हाइट है वो भी कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप लेफ़्ट साइड की तरफ से भी आप ड्रैग करके इसका साइड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं एलिप्स टूल। और अब बात करते हैं, जब आपका एलिप्स टूल यहाँ पे सिलेक्ट रहता है, जब आपका एलिप्स टूल यहाँ पे सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बार में जो वैल्यूज़ देख रहे हैं, पिछली वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये एक्स वैल्यू होती है, ये वाई वैल्यू होती है। तो इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने पहले से आपको। ठीक है, ये एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ये वैल्यू जो है इस
पेज का जो है एक्स और वाई वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो फिर हम अभी सेलेक्ट करने के बाद इसके ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ऊपर ये इसके प्रॉपर्टीज बारे में इसका ऑब्जेक्ट साइज है इसकी, यानी ये आप देख सकते हैं ये इसका जो है वो विड्थ होता है। ऊपर वाली रो में आप इसकी विड्थ है वो देख सकते हैं और नीचे वाली रो में जो है हाइट है, यानी कि इस सर्कल एलिप्स टूल का साइज विड्थ और हाइट वाइज कितना है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 400 बाय 400 का एक एलिप्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से जब 400 बाय 400 पिक्सल्स का जो एक हमने एलिप्स यहाँ पे क्रिएट किया तो ये एक बिल्कुल राउंड एलिप्स क्रिएट हो गया। तो यहाँ से आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम एलिप्स टूल के बाद हम बात कर लेंगे इसके दो और ऑप्शंस हैं इसके साथ ही जो एलिप्स टूल को किसी और डिज़ाइन में क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। वो यहाँ से इसके साथ ये देख सकते हैं, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये तीन छोटे छोटे से आपको तीन आइकन दिख रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका एलिप्स का जो आप एलिप्स ड्रॉ किया है आपने। ठीक है, फिर उसके बाद ये है यहाँ पे ये पाई शेप, यानी कि आप इसका आइकन देख सकते हैं पाई शेप का, ये पाई शेप है। तो पाई शेप का मतलब क्या है, पाई शेप को समझने के लिए हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा यहाँ पे एलिप्स जो है वो सिलेक्ट हुआ पड़ा। जब हम इस एलिप्स को सिलेक्ट करने के बाद इस पाई वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्लिक करने के बाद क्या होता है, तो देखिए जैसा जब आपने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद इसका जो है 1/3 एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है और इसका एक पोर्शन जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका हुआ, यानी कि इसने ऑटोमेटिक ही इसको सिलेक्ट करने के बाद वो इस शेप में हमारा जो है एलिप्स टूल वो कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, और इसके साथ इसको आप किसी और शेप में भी कर सकते हैं, साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो देखिए। तो ये आप इसके कॉर्नर्स पे इसके आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इस शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद शेप टूल भी ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो शेप टूल सिलेक्ट करने के बाद जब हम इसको ऊपर की तरफ हम ड्रैग करते हैं इस तरीके से तो ये देखिए 1.5 जो है इसका एलिप्स वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ माउस ड्रैग करके ले जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल आपको एलिप्स का जो 1/2 है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब ये पाई का भी हमने समझ लिया हुआ कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद ही आप एक यहाँ पे ये साइड में एक आर्क वाला जो है ऑप्शन देख सकते हैं। तो आर्क यानी कि जो इसके आर्क्स होते हैं, यानी कि ये जो लाइंस होती हैं, इनमें आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे करते हैं तो देखिए, पहले जब आप रेक्टेंगल जो आपका एलिप्स टूल है जब उसे आपने सेलेक्ट किया होता है तो सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस आर्क पे क्लिक करते हैं तो आर्क पे क्लिक करने के बाद देखिए ये सिर्फ आपको यहाँ से एक आउटलाइन मिल रहा है, यानी कि अब ये कंप्लीट एलिप्स नहीं है। मीन्स कि इसमें आप किसी कलर को फिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ आउटलाइन है। ये एक आपको इसने एक आर्क क्रिएट कर दिया, एक लाइन क्रिएट कर दी है। और इस लाइन को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए या इसका डिज़ाइन चेंज करने के लिए वो फिर आप शेप टूल को ही सिलेक्ट करेंगे। तो शेप टूल जैसे कि सिलेक्ट करते हैं तो जैसे सिंपल पहले बताया मैंने, अगर नीचे की तरफ से आप ड्रैग करके लेके जाएंगे तो ये एक आपको ऊपर की तरफ आर्क बना के दे रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे माउस से ड्रैग करते हुए तो ये आपको एक वर्टिकल आर्क है वो क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अभी आप समझ चुके हुए हैं एलिप्स टूल को। अब एलिप्स टूल के बारे में एक चीज़ और समझ लेते हैं। एलिप्स टूल जब आपने क्रिएट किया होता है, क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से इसकी जो कुछ वैल्यूज़ है वो भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये पाई वाले आइकन पे क्लिक किया था तो यहाँ से इसकी जो वैल्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। ये ऊपर 0 है, ये नीचे वैल्यू इसके 270
इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करने से आप इसके डिज़ाइन में जो है वो चेंजेस भी कर सकते हैं, या जिस शेप में आप डिज़ाइन को क्रिएट करना चाहते हैं या जिस तरीके का आप शेप क्रिएट करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू फिल करके आप एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैंने आपके सामने ये क्रिएट किया था, तो एलिप्स को क्रिएट करने के बाद मैंने पाई वाले आइकन पे क्लिक किया, देन उसके बाद इसकी वैल्यू 45 की। तो ये एक लाइक हमारे पास जैसे जो एक पिज़्ज़ा का जो स्लाइस होता है उस तरीके से कुछ ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप कई जो है क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइन वो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव शेप्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करने के ऊपर ही आपको ये समझ में आएगा कि किस शेप को किस तरीके से क्रिएट करना है। तो जब आप अपना क्रिएटिव माइंड ग्राफिक डिज़ाइन में लगाएंगे, देन आपको इन टूल्स की हेल्प से कई तरह के क्रिएटिव डिज़ाइन को बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कंप्लीट वीडियोस देखिए। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आती है वीडियो आप दोबारा फिर देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है इन टूल्स को समझने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ चुके हैं एलिप्स टूल के बारे में। अब एलिप्स टूल के बाद हम बात कर लेते हैं, इसके नीचे ही आप देख सकते हैं 3 पॉइंट एलिप्स टूल। ठीक है, तो जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो कुछ देखिए इस तरीके से माउस का जो है वो इंडिकेट हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं माउस का इंडिकेशन आपको ये दे रहा है, यानी कि 3 पॉइंट लाइन टूल को ड्रॉ करने के लिए ये आपका टूल एक्टिव हो चुका हुआ है। इसको ड्रॉ करने के लिए पहले डिलीट कर दीजिए पेज पे जो बनाया आपने। अब जब 3 पॉइंट एलिप्स टूल को आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद जब माउस का लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रॉ करेंगे तो आप जिस पोजीशन में माउस को लेकर जाएंगे उस पोजीशन में आप एक लाइन देख रहे हैं, यानी कि उस लाइन से जिस पोजीशन में आपका माउस जा रहा है वहाँ पे आपका जो सेकंड पॉइंट लगेगा। देन उसके बाद जब आप माउस से फिर किसी दूसरी पोजीशन में जब ड्रॉ करेंगे, यानी कि माउस को आप उस पोजीशन में लेके जाएंगे जिस पोजीशन में आपका माउस जाएगा, उसी पोजीशन में ये आपको 3 पॉइंट लाइन टूल को यूज़ करते हुए आप एक शेप को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप फ्री हैंड की तरह किसी भी पोजीशन में माउस को ले जा सकते हैं, और माउस को ले जाने के बाद क्लिक करने के बाद आप दूसरी तरफ जब आप माउस को लेके जाएंगे पोजीशन में, ये आपको एक शेप क्रिएट करके देता है। तो इस टूल को यूज़ करके आप कुछ भी क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टूल को यूज़ करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक एलिप्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, वो कंप्लीट मतलब प्रोपोर्शनली चारों तरफ से सेम नहीं रहेगा, वो इस तरीके से कुछ मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो 3 पॉइंट एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपने एक शेप बना लिया। तो जब आप इस शेप को इस तरीके से बनाएंगे, फिर उसके बाद आप सेम इसकी भी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख सकते हैं। जिस तरीके से एलिप्स टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम उसी तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है। तो सिर्फ ये आपको शेप एक अलग बना के दे रहा है, बाकी सब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सेम एज इट एज जैसे पहले एलिप्स टूल की थी वैसी ही है। तो देखिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ये रोटेशन का साइन देख रहे हैं, इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे, यानी कि इसका एक डुप्लीकेट इसका कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब माउस का राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए ये कॉपी हो गया, मतलब ये आपका जो एक पहले ड्रॉ किया था अब ये एक उसी की कॉपी होगी। अब इसको आप रिपीट कर दीजिए, इसी शेप को आप रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये रिपीट होता रहेगा ये शेप आपका, और इस तरीके से आपको एक शेप बना के देता है। ठीक है, तो इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने पिछली वीडियोज़ में देखा था कलर कैसे फिल करते हैं, और उसकी वैल्यूज़ कहाँ से, आउटलाइन वगैरह इसकी कम कैसे करनी है, ज़्यादा करनी, वो सब आप इस आउटलाइन वाले प्रॉपर्टी बार में कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक एलिप्स टूल के बारे में समझ गए हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे और इससे जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा, यानी कि इससे जो अगली वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वो जो आपने स्टार्टिंग में जो इमेज देखे थे एलिप्स टूल के, उस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है, उस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हम इससे अगली वीडियो है जो अगली वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ताकि आप उस एलिप्स टूल का प्रैक्टिकल जो वर्क है वो आप वहाँ से कर सकें। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप आज की वीडियो अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है इन टूल्स को समझने में, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और इन वीडियोस को देखकर आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं भी आपके लिए अच्छी आगे और इससे रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड और भी अच्छी वीडियोस वो लेके आएँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।